आज का वीडियो है क्लास 10 के लिए क्लस्टर ऑफ फार्मूले फॉर क्लास 10। तो इसमें डिफरेंट टाइप के फार्मूले जो है एक जगह कलेक्शन कर दिया गया है ताकि बच्चों को एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा हो। पहला है पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, then sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to minus b upon a minus coefficient of x upon coefficient of x square. Product of zeros is equal to alpha dot beta is equal to constant term upon coefficient of x square is equal to c upon a. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ज़ीरोस दिए हों, टू ज़ीरोस दिए हों और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाना है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो नेचर ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देखिएगा, ये पहला दिया हुआ है लाइन, बोथ द लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये कोइंसिडेंट लाइन है। एक ही लाइन पे डिफरेंट पॉइंट जो लाई करते हैं वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इनका रिलेशन देखिए किस तरीके से देखना है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Lines are consistent and has a unique solution. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. लाइन्स कैसी हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट होगा। फिर है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर जो दोनों लाइन हैं वो इनकंसिस्टेंट्स होंगी और इनका नो सोल्यूशन होगा, यानी जब लाइन दोनों पैरेलल होती है तो उनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम नेचर ऑफ द रूट देखेंगे। इक्वेशन इज गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पहला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन ज़ीरो, रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम आते हैं क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल। दो ट्राइंगल दिए हुए हैं यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर। पहली कंडीशन है कि अगर एंगल वाइज, यानी अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। इट मीन ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकेंड पर आते हैं एस एस। तो इनमें साइड वाइज जो इनका रेशियो है इक्वल होना चाहिए। ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। अगर इनके रेशियो इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। फिर एस एस ए एस in triangle ABC is similar to triangle PQR if when AB upon PQ is equal to BC upon QR, यानी दो साइड का रेशियो और उनके बीच का अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। फोर्थ पे हम आते हैं, देखिए अगर ट्राइंगल दिया हुआ ABC और B जो है 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और यहाँ B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ADB और ABC बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। BDC एंड ये दिया हुआ है ABC, ये सिमिलर हो जाएंगे। फिर ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। टू ट्राइंगल, इफ़ टू ट्राइंगल से ट्राइंगल ABC यानी ABC और ट्राइंगल PQ और R आर सिमिलर हैं, तब इनमें कंडीशन देखिए क्या क्या कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं इनसे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR is equal to AX upon PY is equal to AM upon PN
और यहाँ पर ए एक्स जो है वो दिया हुआ है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ए एम अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, और ये पी वाई जो है वो मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और पी एन जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया हुआ देखिए 2 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ए बी फाइंड करना है। √x2 - x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल ऑफ स्क्वायर। देन सेक्शन फार्मूला यहाँ पर है, ये ए बी एक लाइन है, पी पॉइंट एक ऐसा है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n में, तो x = mx2 + nx1 अपान m + n, फिर y = my2 + ny1 अपान m + n। अगर मिड पॉइंट के लिए अप्लाई करना है तो x = x1 + x2 अपान 2, y = y1 + y2 अपान 2। ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट एंगल कंसीडर करना होता है। राइट एंगल ट्राइंगल होगा ए बी सी, बी इज़ अ राइट एंगल है। हम ये जो 90 डिग्री होता है एंगल, उसके सामने हाइपोटेन्यूज कहलाता है। जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके बिल्कुल सामने जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और रिमेनिंग साइड जो है वो बेस कहलाएगी। तो साइन ए = p/h यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए = बेस अपन हाइपोटेन्यूज रहेगा, tan a परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है तो b/p आ जाएगा, सेक कॉस का उल्टा होता है h यानी हाइपोटेन्यूज अपन बेस आ जाएगा, कॉसेक a जो है वो साइन का उल्टा होता है h/p। यहाँ पर आगे है साइन a = 1 कॉसेक a, कॉसेक a इंटू साइन a = 1, यानी एक फार्मूला है, इससे डिफरेंट फार्मूले कैलकुलेट किए जा सकते हैं। tan a = 1 कॉट a, और tan a इंटू कॉट a = 1, sec a = 1 cos a, और sec a इंटू cos a = 1, tan a sin a cos a, cot a cos a sin a, और sin square a प्लस cos square a = 1, 1 + tan square a = sec square a होगा, 1 + cot square a = cosec square a। इसके बाद आते हैं हम लोग एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ, ए बी आर्क है, थीटा सेंट्रल एंगल है, और ये वाला पोर्शन जो इनके बीच में है ये माइनस सेक्टर कहलाएगा और ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर = θ/360 πr², लेंथ ऑफ द आर्क L = θ/360 × 2πr। इसके बाद आते हैं माइनर सेगमेंट। ये वाला जो शेडिड पार्ट है ये माइनर सेगमेंट कहलाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसके तो वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट = θ/360 × πr² -1/2 r² sin θ। एरिया ऑफ अ सर्कल = πr², एरिया ऑफ सेमी सर्कल = 1/2 πr², पेरीमीटर ऑफ सर्कल और द सर्कमफ्रेंस = 2 πr, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल πr प्लस का d रहेगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट = 1/4 πr², और एरिया ऑफ अ रिंग, ये वाले दो सर्कल दिए हुए, एक स्मॉलर सर्कल है और एक जो है लार्जर सर्कल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्कल कैपिटल R है, वो रेडियस ऑफ द बिग सर्कल रहेगा। तो एरिया ऑफ अ रिंग = आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यानी आउटर एरिया ऑफ बिग सर्कल रहेगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, पाई इन ब्रैकेट r² - r², स्मॉल r² रहेगा। तो यहाँ पर r = रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है और कैपिटल R रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल है।